नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये तो हो गया वैद्युत बिंदु आवेश कांड विभव। ठीक है, इसके बाद कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे मान लो कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे रखा हुआ, ठीक है, और मान लो कि ये वाला माइनस क्यू है, ये ऊपर मान लिखता हूँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब तुम लोग क्या है कि अभी तक क्या है, अच्छी स्थिति के लिए तो यहाँ पे निकाल लिए हो, और निरक्षी स्थिति के लिए यहाँ पे बिंदु पी मान लो यहाँ पे है या यहाँ पे है, दोनों के लिए निकाल लिया था वैद्युत विभव। यहाँ के लिए वैद्युत विभव था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे सॉरी यहाँ पे तो जीरो ही था, समझ गए, यहाँ पे वैद्युत विभव जीरो था, यहाँ पे आया था हमारा वैद्युत विभव कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर पी अपान में आर का स्क्वायर आया हुआ था। ठीक है, अब अगर ना तो यहाँ हो ना यहाँ हो, कहीं और दूसरी जगह मान लो इस पोजीशन पे है, तो इसकी कोई ना कोई वो देगा कि इसके मध्य बिंदु से थीटा डिग्री पे इतना कोण बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो कुछ ना कुछ दूरी देगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो उससे हम थीटा निकाल लेंगे। समझ गए कि मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर है, इतने कोण पर दूरी भी दे देगा, एंगल और कोण भी दे देगा, तो ये वाली दूरी दे देगा। और जब ये वाली दूरी दे देगा ना, तो इसका सीधा फार्मूला, केवल फार्मूला रट लो, डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो डेरिवेशन यूपी बोर्ड में नहीं पूछेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब पूछेगा तो बाद में करवा देंगे, पहले ज़रूरी चीज़ें पढ़ लो, बढ़िया सॉलिड हो जाए, तुम्हारे 70 में 70 नंबर का होता है, तो 70 नंबर कन्फर्म हो जाए। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए केवल फार्मूला रट लेना अगर रटना हो तो, पी कॉस थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। इसी को क्या है कि जैसे मान लो ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब पी अपान में आर स्क्वायर, ये तो रटा ही है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा लगा देना है। ठीक है, तो कॉस थीटा, अब ये वाला फार्मूला अगर प्राप्त पता है तुमको, तो इससे ये वाला भी निकल आएगा, इससे ये वाला भी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इन दोनों को डराइव करने के लिए भी पूछता है, तो डराइव के लिए तो प्रॉपर तरीके से तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला फार्मूला मान लो तुमको कंफ्यूज कर जाए कि यहाँ साइन थीटा था, ये होता है जो बहुत सारी चीज़ एक साथ पढ़ते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ साइन थीटा था कि कॉस थीटा था। तो उसके लिए क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 0 रख दो, तो ये वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिंदु P जो है इसके पास आ जाएगा। समझ गए, तो ये आर दूरी पर है। ठीक है, ये भी आर दूरी मान लो, ज़रूरी नहीं है आर जितना देगा उतना ले लेंगे, तो आर दूरी के लिए जो फार्मूला होगा अच्छी स्थिति वाला बन जाएगा, क्योंकि ये द्विध्रुव की अच्छी स्थिति से थीटा डिग्री का कोण बना रहा, वो बिंदु को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाने पर द्विध्रुव के अक्ष से वो या द्विध्रुव के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और उसकी दूरी आर है, तो ये हमेशा देगा अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन यूपी बोर्ड में तो अभी तक नहीं पूछा गया, इनकेस पूछ देगा तो जान लो थोड़ा सा। ठीक है, विभव निकालना बहुत आसान है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालने में वेक्टर का काम देखना पड़ता है, विभव निकालना तो एकदम आसान काम है। जैसे मान लो कि बहुत सारा आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, बहुत सारा इन्फिनाइट आवेश मान लो, इसका नाम मैंने Q1 दे दिया, इसका Q2 दे दिया, और इसको Q3 दे दिया, और भी होंगे, इसमें से एक को Qn दे दिया मैंने। तो इन सब के कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर विभव निकालना है मुझको, इसमें बहुत सारे आवेश बंद हैं। ठीक है, इस संपूर्ण निकाय की वजह से इस बिंदु का नाम मैं दे रहा हूँ P, बिंदु P पर जो विभव होगा Vp, इन सब के कारण तो हम करेंगे क्या, बस हम कुछ नहीं करेंगे, मान लो कि Q1 के कारण यहाँ पे विभव V1 मिल रहा है, तो अदिश राशि है। Q2 के कारण मान लो V2 मिल रहा है, Q3 के कारण V3 मिल रहा है, डैट 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 NOA के लिए Qn की वजह से Vn मिल रहा है। तो परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव जो होगा वो होगा V1
प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn, डायरेक्ट जोड़ देते हैं बीजगणितीय रूल से, ठीक है। जो प्लस के साथ आएगा प्लस में जुड़ जाएगा, जो माइनस के साथ आएगा वो माइनस में जुड़ जाएगा। विभव निकाल लेते समय आवेश का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रखते हैं आवेश का। अगर धनात्मक है तो धन का चिन्ह रखेंगे, ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें मान लो मैं इसको Q को माइनस कर दूं तो विभव तो अपने आप चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में रहेगा। दूरियाँ इनकी यहाँ से बदलती रहेगी। Q1 की मान लो R1 है, Q2 की मेरी R2 है, Q3 की मेरी R3 है, Nवे की वैल्यू Qn की वैल्यू Rn है। तो क्या करूँगा मैं अब अगर इसको लिखूँगा तो Q1/R1 लिखूँगा, फिर प्लस में अब की बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2, यहाँ पे माइनस Q2 है, अब बटे में R2 करूँगा डैश डैश डैश। Nवे के लिए भी क्या लिख दूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, ठीक है। अब इसको सब में ये वाले चैप्टर में तो सब में कॉमन रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस यहाँ पे चूँकि ये माइनस में है Q, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ लिख दोगे माइनस का Q2/R2 डैश डैश Qn/Rn, बस हो गया। कुछ लोग इस माइनस को यहाँ लिख देंगे, सिंपली मैथमेटिक्स है, इसको यहाँ पे लिख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस यही है। तुम सबके कारण विभव अलग अलग निकाल लो, डायरेक्ट जोड़ दो, कोई वेक्टर सम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस यही है, कई बार ज़रूरत पड़ेगी इसके जानने के लिए, तो देख लेना। अब है हमारा आवेशों के निकाय कारण विभव हमारा हो गया, ठीक है। ये कभी भी आएगा तो सिंपल फार्मूला, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन इसके करते जाओ, ठीक है, साथ में दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। समविभव पृष्ठ की बात आ गई। समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह तल जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, तो ऐसे तल को समविभव पृष्ठ कहते हैं। या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। जैसे तुम्हारे बुक में लिखा है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसने भी ठीक लिखा है, और सोच के भी तुम लोग इसको अपने दिमाग में रट सकते हो। पहले समझ लोगे तो रटना आसान है, आँख मूंद के रटोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे, फिर बहुत जल्दी भूलता है। तो जैसे कोई धनावेश है, इसके कारण समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ विभव समान हो, तो r दूरी पर यहाँ पे लूँ अगर विभव, या r दूरी पर यहाँ पे विभव लूँ, या यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, सब में विभव समान ही आएगा। यहाँ पे कितना विभव आएगा मेरा, मान लो यहाँ पे निकालूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यह आवेश अगर Q है, यहाँ भी वही सेम आएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यहाँ भी वही चीज़ आएगी। R दूरी पर है अगर, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यहाँ पे वही आएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो हर पॉइंट का कोई भी R दूरी पर, इसके सेंटर से R दूरी पर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, बिंदु। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊँ ऐसे ऐसे, इसमें हज़ारों पॉइंट लेगे तो हज़ारों पॉइंट आ जाएंगे। तो एक इस तरीके से देखने में तो ये सर्किल लग रहा है। अब इसी से R दूरी पर मैं ऊपर ले लूँ, इसी से R दूरी पर नीचे भी ले लूँ, तो वो भी पॉइंट मिलेंगे सारे। सबको मैं कनेक्ट कर दूँ, एक दूसरे से जोड़ दूँ, तो एक पृष्ठ मिलेगा, एक ऐसे गोलाकार पृष्ठ मिलेगी, जैसे गेंद की कवर या गुब्बारे का कवर या गोली पृष्ठ मिलेगा। तो इसका जो होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण जो भी समविभव पृष्ठ मिलेंगे वो किस प्रकार के होंगे, किस आकार के होंगे, गोलाकार होंगे, स्फेरिकल इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका समविभव पृष्ठ क्या होगा, गोलाकार होगा, गोलाकार, ठीक है। वृत्ताकार मत बोल देना,
क्योंकि अब बनाने में तो इसमें पेज में वृत्ताकार ही बनेगा, लेकिन आधा कटोरा ऊपर और आधा कटोरा नीचे, सोचो आधा गोला ऊपर आधा नीचे, ठीक है। तो इसमें हजारों समविभव पृष्ठ मिलेंगे। एक तो यहाँ से भी इसके थोड़ी दूर आगे जाओगे, ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा, हर बिंदु पर समान विभव होगा। इससे थोड़ा और आगे जाओगे, इसमें भी समान विभव पृष्ठ होगा। इससे देखोगे तो हजारों समविभव पृष्ठ खींच सकते हो जितना। इन दोनों के बीच में भी हजारों समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में हजारों हजारों का मतलब 2000 भी 3000 अनंत समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ, जैसे ये वही कहानी है जैसे दो वास्तविक संख्याओं के बीच में या दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। वैसे यहाँ पे है कि हालांकि यहाँ पे सब सेम चीज़ होगी, विभव पृष्ठ। अब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय भी संख्या भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि किन्हीं दो समविभव पृष्ठों के बीच में भी बहुत सारे पृष्ठ हो सकते हैं, जितना मर्जी हम उतना खींच सकते हैं, ठीक है। वो देखने में हमारा पेन के हिसाब से तो कम ही आएगा, लेकिन कोई बहुत पतला पतला लाइनें खींचेगी तो बहुत सारा समविभव पृष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली क्या है कि अनंत समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। हालांकि इसके इस बिंदु पर अगर विभव जितना होगा, इसके हर एक बिंदु पर उतना ही होगा। अगर यहाँ का मुझे पता हो कि 25 वाट है, सॉरी 25 वोल्ट, तो यहाँ पे तुरंत 25 वोल्ट हो जाएगा अपने आप, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ये वाले में, यहाँ भी 25। अगर यहाँ पे मेरे को कोई बोल दे 10 है, तो आँख मूंद के यहाँ पे मैं कह दूँगा 10 है, यहाँ भी कह दूँगा 10 है, यहाँ भी कह दूँगा 10 है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ का मीनिंग ये है, असमविभव पृष्ठ खींचना सीख लो। ये तो इसके लिए हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई आवेश का वितरण गोलाकार नहीं है, कोई ऐसे क्षण के रूप में है, ठीक है। तो इसमें जो विभव होगा, विभव इससे जो है एकदम जैसे तुम लोग इसमें जो विभव मिलेगा बराबर वाला, एक इस तरीके का सिलेंडर बनाना पड़ेगा, समझ गए। जैसे वैद्युत क्षेत्र निकालने बनाए थे ना, तो इसकी वक्राकार पृष्ठ आएगी, बेलनाकार पृष्ठ आएगी, ठीक है। ये बेलनाकार रहेगी, ठीक है, बेलनाकार इसकी समविभव पृष्ठ रहेगी, ठीक है। अब ऐसे बेलन किसी की मर्जी और इसके बाहर इधर बना दिया बेलन, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। और थोड़ा से बाहर जाके बना देगा एक ठो बेलन, तो वो भी एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ये वाला ये इस तरीके से जो बेलन बनेगा, ठीक। बेलन ऐसे आधा बेलन ऊपर आधा बेलन नीचे, ठीक। इधर और इधर, ये तल्लों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समतल पृष्ठ में तो यहाँ इसके इसे या इस पॉइंट पर हर जगह समान विभव होगा, ठीक है। तो इसके जितने भी पृष्ठ में जो भी पॉइंट आएंगे सब में समान विभव होगा। अगर और समविभव पृष्ठ की बात करें, मान लो कोई प्लेट है इस तरीके की, तो इसमें अगर समविभव पृष्ठ, देखो तुम्हारी बुक में तो नहीं दिया, लेकिन समविभव पृष्ठ जान लो। ये ऐसे जैसे कोई प्लेट है, ये धनावेशित है या ऋणावेशित, जो भी कह लो, तो इसके कारण जो विभव में निकलेगा, अगर ये अनंत लंबाई की है, ठीक है, ये भी अनंत लंबाई की मान के चलना, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में अनंत लंबाई का ही, ठीक है, अनंत लंबाई, तो ये भी अनंत लंबाई की है चारों तरफ, इधर भी ऊपर भी नीचे भी। तो इससे अगर मैं बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने सिलेंड्रिकल पार्ट काटा था। अगर कोई पूछे कि सिलेंडर के बजाय अगर वर्गाकार सिलेंडर काट ले हम, सिलेंडर तो दो, एक गोलाकार सिलेंडर होता है, एक हम उस सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी सिलेंडर तो हो सकता है, आयताकार सिलेंडर की उसका जो आधार है वो आयताकार हो, ठीक है। इस तरीके का भी सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। हालांकि ये नीचे भी अगर प्रिज्म, तो खैर चलो ठीक है, प्रिज्म वगैरह ज़्यादा मत देखो। तो इस तरीके की आकृति भी यहाँ पे ले सकते थे। वर्गाकार, इसका जो आधार है समतल एरिया है, वो वृत्ताकार के बजाय हम वर्गाकार भी ले लेते, तब भी हमारे डेरिवेशन में सेम आंसर आता। हालांकि वैसे कोई किताब वाला करता नहीं है, लेकिन वैलिड भी है, वो भी वैलिड होता है। आयताकार कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। बाद में हम इसको कहोगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए जान लो
कि इससे r दूरी पर कोई भी तल ले लो, इस प्लेट से r दूरी पर कोई प्लेट ले लो। जैसे ये प्लेट है, ये आवेशित है, इससे r दूरी पर ये पृष्ठ ले लो, सॉरी ये वाली पृष्ठ ले लो, या ये वाली ले लो, या ये वाली ले लो, सब समविभव पृष्ठ पे होगी। ठीक है, अब मैं इस प्लेट को यहाँ इसको मान रहा हूँ कि ओरिजिनल प्लेट है। इधर भी पीछे साइड में r दूरी, कोई दूरी पर बस समतल पृष्ठ कोई भी ले लो, सब समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब समान विभव जहाँ पे हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें तुम्हारा समतल प्लेट वाला कहानी दिया हुआ है, और इसके बाद समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखा है, बना दो। कोई भी वैद्युत बल रेखा बना दो, हर एक वैद्युत बल रेखा में वैद्युत बल रेखा से तो नहीं चलेगा। ठीक, तो समविभव पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ जैसे जैसे इसमें दे रखा है, ये जान लो थोड़ा से। जैसे एक धनावेश है, ऋणावेशित है, ये तुमने द्विध्रुव देखे थे, तो इसके करीब अगर देखोगे तो इस तरीके का समविभव पृष्ठ मिलेगा, इसके करीब देखोगे तो इस तरीके का मिलेगा। लेकिन और ज़्यादा अगर इसको खींचोगे तो ये दोनों एक दूसरे पे टच करने लगेंगे। ठीक है, जैसे इसको खींचे, इसको खींचे, इसको खींचे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसका शेप अंडे जैसा, ये वाला भी इधर थोड़ा से खींचेगा। ठीक है, फिर से बना देता हूँ मैं, माइनस प्लस, ये वाला हो गया। ये वाला शुरू में तो आकृति इसकी लगभग वृत्ताकार वो रहेगी, गोलाकार, फिर थोड़ी देर में ये थोड़ा सा इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये वाला भी इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, फिर थोड़ा से और करीब जाओगे तो अगली बार में तो हो सकता है कि ऐसे आ जाए। ठीक है, अंदर जाए ही नहीं। ठीक, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के खींचेगा, समझ गए, जैसे अंडा एक तरफ खींचा हुआ होता है। ठीक, इधर नहीं, इधर 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 कम खींचेगा, इधर ज़्यादा। ऐसे पकड़ के जैसे ऐसे खींच दो, किसी कोई व्रत ठोस है उसको एक तरफ खींच दो, जैसे गुब्बारा खींच देते। खैर चलो, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। वैसे तो जनरली तुम लोग जान लो थोड़ा से कहीं भी वैद्युत विभव हो, वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वैद्युत विभव को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट में, वैद्युत क्षेत्र तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर क्या होता है, विभव को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के, और माइनस चिन्ह लगा के, और एक्स जो एक्स होगा, एक्स का यूनिट वेक्टर जल्दी नॉर्मली हम क्या मानते हैं, आई लगा दो। ठीक है, या एक्स, या आई से भी कर सकते हो, वेक्टर ई माइनस का डी वी अपान में डी आर, और यहाँ पे आर कैप लगा सकते हो। आर क्या है, एक जनरल वेक्टर हो गया। ठीक है, ना तो एक्स का होगा, ना वाई का होगा, ना जेड का होगा, ये जनरल वेक्टर होता है। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, वो क्या होता है, विभव प्रवणता, सॉरी वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर आ जाती है। कभी भी सवाल आएगा, कभी, हालांकि तुम्हारे यूपी बोर्ड में कभी थोड़ा से पेपर अगर टफ बनाएगा तो पूछ सकता है कि दे देगा, वो सवाल आएंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, उसका वी एक्स दे देगा, वी वाई दे देगा, वी जेड दे देगा, और फिर पूछ लेगा कि वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो देख लेंगे उसको सॉल्व करके। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी बस इतना जानने की ज़रूरत है। तो अब इसको कैसे डेरिवेशन के लिए जल्दी से इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको चलो करा देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है तुम्हारी बुक में, ये बालाजी में तो नेसेसरी ज़्यादा दे रखा है, उतना पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पढ़ाते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र वाला तो बाद में थोड़ा बड़ा और भी बताएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है, वैसे ये होता है आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे मान लो कि
एक आवेश ये है, ये मान लो Q1 है, ये वाला Q2 है, ठीक है। तो इन दोनों निकाय के कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे संचित हो गई होगी, ठीक है। तो जैसे दोनों मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इनको जब अनंत से लाओगे, इस पोजीशन पे लाके इनको छोड़ोगे, तो क्या होगा कि लाते समय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे, और ला के यहीं पे इनको ज़बरदस्ती फंसा दिए, अब इधर उधर भाग नहीं सकते, नहीं वापस चले जाएंगे छोड़ोगे तो, फिर ही छोड़ दोगे तो आके यहीं पे रुक गए, इनको किसी चीज़ में फिक्स कर दिया, तो अब ये हमेशा हमेशा के लिए स्टोर है इतनी एनर्जी। जैसे ये मौका पाएंगे भागेंगे, उतना ही काम कर, उतना ही इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जितना लाने में तुम यहाँ पे अपनी ऊर्जा खर्च किए हो, उतना ही ऊर्जा के साथ बाहर की तरफ भागेंगे। ये हमेशा के लिए जीवन पर्यंत स्टोर हो गई। तो उसी स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है कि कितनी स्थिति ऊर्जा हुई होगी। तो इसके दो तरीके हैं। मान लो कि अगर ये पहले से यहाँ पे था Q1 पहले से था, Q2 को हम अनंत से ला रहे हैं यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें एक काम करना पड़ता है। वो काम हमने जब वैद्युत विभव का डेरिवेशन किया था, तो W इन्फिनिटी टू Q, इन्फिनिटी टू, इस बिंदु का नाम मान लो P है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो हमने कैलकुलेट किया था W इन्फिनिटी टू P तक लाने में कार्य जो हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आवेश है हमारा Q1, ये वाला हमारा आवेश है Q2 बाई R आया था, ठीक है, और पॉजिटिव आया था। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे जब हम डेराइव कराए थे तो इसको Q0 लिए थे, ठीक है, क्या लिए थे, इसको Q0 लिए थे, तो यहाँ Q0 आया था। अगर इसको Q2 लो लोगे तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा। Q0 क्या था, हमारा धन परीक्षण आवेश था, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, यही चीज़ है। तो जितनी ऊर्जा वहाँ से यहाँ तक लाने में एजेंट द्वारा किया गया कार्य है, वही स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा भी वही चीज़ हो जाएगी, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R। कुछ नहीं, अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। अगर Q0 आवेश लाओगे, कोई आवेश Q है, यहाँ पे मान लो कोई आवेश Q होता, Q0 को लाते तो क्या आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q0 में R आ जाता, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा कूलामी बल निकला था हमारा यहाँ पे, इसमें R², उसमें R² होता है, इसमें R का टर्म खत्म हो गया एक ठो, ठीक है, मतलब R का एक घात कम हो गई, ये इसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होगी कभी भी निकालेंगे, आवेश को विद चिन्ह लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव, वो दोनों को विद साइन लिख दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तो निगेटिव स्थितिज ऊर्जा आएगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण में होता है। तो ये हो गया तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा। अब इसको निकालने का और लोगों का भी तरीका होता है। वो क्या करता है, इस बिंदु पर विभव निकालता है, फिर उसमें आवेश का गुणा करता है। क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, W/Q, ये रट के रखना, ठीक है, हमेशा काम देगा। तो अगर हम W निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, विभव इंटू Q हो जाएगा, इसी से पक्षांतर करने से। Q को इधर ले गए तो W बराबर VQ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर किसी बिंदु पर हमको विभव पता है और उस बिंदु पर कोई हम आवेश Q लाए हैं, तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु के विभव को उस आवेश से गुणा कर दो, पता चल जाएगा। निकालने की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे अगर मैं इसी पे कहता, इसके कारण यहाँ पर विभव मेरा कितना निकलता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इतना विभव निकलता इस वाले Q1/R। अब यहाँ पे इतना विभव है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर से कोई भी आवेश लाओगे तो लाने में कितना किया गया कार्य होगा, अनंत से लेके इस बिंदु तक, अनंत से लेके इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा, वो होता है विभव। जिस बिंदु तक लाया उस बिंदु का विभव अगुणे आवेश, तो उस बिंदु का तक लाने में किया गया कार्य निकल आता है हमेशा। ये इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला आवेश Q1 था, ये यहाँ पे कोई आवेश, अब यहाँ पे इस बिंदु का विभव मान लो V कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R।
अब मैं इस आवेश को अनंत से लाऊंगा, लाते लाते यहाँ तक ले आऊँगा, तो यहाँ का विभव मुझे को पहले से पता है। तो किया गया कार्य इन्फिनिटी टू पी तक, बिंदु पी है ये, ठीक है। कितना होगा मेरा इस बिंदु का विभव, बिंदु पी का विभव गुणे अनंत से उस बिंदु तक लाने में किस आवेश को ला रहे हो, उस आवेश का गुणा कर दो। आवेश कौन सा ला रहे हो, Q2 ला रहे हो, Q2 ला रहे हो, तो 1/4πε0 Q1/r इंटू में Q2, तो वही बात हो गई है, ठीक है। सेम चीज़ आ गई है। और जो अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, याद रखना। तो V बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2/r, अगर दो आवेशों का निकाय है तो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो बहुत सारा आवेश निकाय है, ये तो दो आवेशों के लिए हो गया, एक से अधिक आवेश निकाय होगा तब क्या करोगे, तो इसमें थोड़ा से प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे मान लो ज़्यादा बड़ा तो नहीं पूछेगा, मान लो 3 आवेश होते Q1 Q2 और Q3, इस तरीके का होता, तो पहले इसको ये पहले से मान लो यहाँ पे है, इसको लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर अनंत से इस Q2 को अनंत में होता यहाँ तक लाते तो कितना कार्य करना पड़ता, 1/4πε0 Q1 Q2/r, इनके बीच की दूरी अगर r है, r1 है मान लो, या चलो ठीक है r1, चलो ठीक है r1 मान लो, ठीक है। अगर अब मान लो अब उसके बाद Q3 लाते हो तो Q3 को तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो यहाँ पे तो इसकी वजह से भी विभव होगा, इसकी वजह से भी विभव होगा, ठीक है। पहले तो ये अकेले था, तो Q3 लाते तो ये अकेले ही विभव उत्पन्न करता, तो उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा कितनी ऐड, 1/4πε0 Q1 Q3 में इनके बीच की दूरी मान लो थोड़ी देर के लिए r2 है, तो r2 हो जाता। लेकिन अब ये जब बाद ये दोनों पहले से आके यहाँ बैठे हैं, जब Q3 को लाओगे तो ये वाला भी तो इसको आकर्षित या प्रत्याकर्षित करेगा, उसकी वजह से भी तो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, इसकी वजह से कितना स्थितिज ऊर्जा आएगी, इसकी वजह से 1/4πε0 Q2 Q3 भाई, इनके बीच की दूरी मान लो r3 है, तो r3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, समझ गए। 3 आवेश हैं तो तीनों के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अल्टीमेटली इसको रटने का तरीका क्या है, 1/4πε0, ठीक है। 3 आवेश है तो पहले क्या करो, Q1 को पकड़ो, Q2 के साथ जितनी दूरी है उतनी दूरी मान लो Q2 लगाओ, और दूरी मान लो थोड़ी देर के लिए r1 है तो r1 लिख दो, जो भी है नाम लिखना पड़ेगा, r12 लिख दो, 1 और 2 के बीच की दूरी r12, इसका नाम रख दो r12, इसका नाम रख दो r23, इसका नाम रख दो r13, ठीक है। प्लस में अब 1 का Q2 के साथ हो गया, अब 1 का 3 के साथ कर दो, Q1 Q3 अपान में r13 कर दो। फिर इसी के बाद क्या करोगे, अब 1 का 2 के साथ भी हो गया, 1 का 3 के साथ भी हो गया, बचा कौन, अब सिर्फ और सिर्फ बचा 2 और 3, तो उनको लिख दो Q2 और Q3 अपान में r2 और 3 के बीच के, ठीक है। तो जैसे अब इसमें कॉम्बिनेशन यही है कि 3 तक का आएगा, 3 से बड़ा नहीं आएगा, नहीं लंबा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर लोग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, हालांकि बनने के तो वो भी बन जाएगा। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग टीम में मैच कराते हो, प्रो प्रायिकता वगैरह पढ़े होगे, तो क्या होता है, जैसे 3 टीमें हैं A B C, ठीक है, तो A के B के साथ मैच करा दो, A का C के साथ करा दो, तो A का तो मैच ख़त्म हो गया, सब एक दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगे, ठीक है। एक दूसरे से 2 मैच, अब A का तो दोनों ख़त्म हो गया, अब B का C के साथ एक बार करा दो, ठीक है। तो A का B के साथ, A का C के साथ, तो क्या बनेगा, AB और AC कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर जो बच रहा कौन, B का C के साथ करा दो, तो इस तरह से कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि
चीज़ें हैं उनमें से दो दो का कॉम्बिनेशन बनाने तो हमेशा 3 ही बनेगा। 4 का दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे लंबा जाएगा, ठीक है। वो अभी तुम्हारे सिलेबस में पूछता भी नहीं है, जब पूछेगा तो देखेंगे कम क्वेश्चन वगैरह मिलेगा, तो अननेसेसरी उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद क्या बच रहा हमारा, क्या बोलते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र होता, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, बस इतना पता होता कि यहाँ का विभव V है। अब कोई आवेश को तुम यहाँ पे ला रहे हो, मान लो कोई आवेश Q है, उसको यहाँ पे ला रहे हो, इस बिंदु तक लाने में कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। हो सकता है स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो, तो वो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उस बिंदु का भी, मान लो ये बिंदु P है तो बिंदु P पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उस बिंदु का विभव ले लो, गुणे में जो भी आवेश ला रहे हो उसको अनंत से लेके चलो, अनंत से जहाँ तक ला रहे हो Q का गुणा। हालांकि यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, हमको आवेश पता है और विभव पता है, तो ऑलरेडी हमको पहले से पता है चीज़ें, गुणा करा के लिख देंगे आंसर आ जाएगा, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा पता चल। अगर इन केस कोई पूछता है कि इस आवेश को अगर अनंत से इस बिंदु तक लाते तो कितना कार्य करना पड़ता, तो वही उतने काम करना पड़ता, वो भी W इन्फिनिटी से बिंदु P तक लाते तो कितना काम करना पड़ता, वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर काम करना पड़ता। तो बस इनके कहने के तरीके हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है कि तरीके हो सकता है बदल दे, पूछ दे, कोई कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ देगा कि भैया इस बिंदु का विभव V है और कोई आवेश है Q, उसको अनंत से इस बिंदु तक लाया जा रहा है, बताओ उसको कितना कार्य करना पड़ेगा बाह्यकर्ता द्वारा, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। वो ये अब बोल देगा कि किसी बिंदु का विभव V है, उस पर कोई आवेश को अनंत से लाया जाता है, या बोल देगा कि कोई विभव यहाँ पे V है, कोई आवेश Q इसी बिंदु पर स्थित है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा बताओ। अनंत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब V का Q में गुणा करा दोगे तुरंत स्थिति ऊर्जा पता चल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, V Q के बराबर होगा, ठीक है। हमेशा ये सब लिखवा देंगे, अभी केवल समझते जाओ। इसके बाद क्या है कि कोई पहले से ही वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें कोई आवेश मान लो रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इस आवेश को यहाँ पे ला के रख दूँ, मान लो ये Q है, ये Q1 है, मान लो थोड़ी ये चलो Q है। अब कोई अन्य आवेश लेके, कोई अन्य आवेश यहीं पे ला के फिर से कहीं पे रख दूँ, मान लो कि यहाँ पे रख दूँ, ये मान लो ये इसको चलो इसको Q1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये दो ठो आवेश यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, उसका विभव ऑलरेडी पहले से किसी अन्य आवेश की वजह से यहाँ का विभव V है, वो हमको बस बता दिया गया कि विभव V है। तो उस केस में क्या होगा मेरा स्थितिज ऊर्जा, पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे ये देखना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ऐसे केसेस में तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो Q को V तक लाया गया और Q1 को इस बिंदु तक लाया गया, मान लो ये P है, ये P1 है, तो इस बिंदु का मुझे विभव ही पता होना चाहिए। जब तक इस बिंदु का विभव नहीं पता होगा तब तक नहीं निकाल पाऊंगा। मान लो इसका विभव V1 है, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र या किसी बाह्य आवेश के कारण, या ये समझ लो कि कोई सोर्स आवेश होगा, स्रोत आवेश, उसकी वजह से यहाँ होगा, वो कहीं दूर बैठा होगा लेकिन यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहा होगा। तो होगा क्या, बाहर से इसको लाओगे तो उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा, पहले वाले को लाओगे, मान लो कि Q को V तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी वो VQ उत्पन्न होगी, ठीक है। इसी प्रकार से Q1 को V1 तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी वो V1 Q1 हुई होगी। प्लस ये दोनों आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा बनेगी। वो क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 बाई R, इनके आपस की वजह से भी तो स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये क्या हो गया, ये तो क्षेत्र की वजह से हो गया, ये भी वैद्युत क्षेत्र की वजह से हो गया। कोई वैद्युत क्षेत्र था, हर एक वैद्युत क्षेत्र में विभव होता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये होगा
ये ऐसा सवाल अभी तक पूछा नहीं गया यूपी बोर्ड में, समझ गए। लेकिन सिंगल पूछा जाता है कि एक विभव, किसी बिंदु का विभव इतना है, कोई सिंगल आवेश लाए गए। अगर 2 आवेश लाए गए तो ऐसे सवाल बनेगा, देखेंगे। न्यूमेरिकल में भी अभी तक नहीं सवाल पूछे गए ये, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है इसको। अब पहले से कोई किया नहीं हुआ तो पक्का गलत कर देगा इसको, देखेंगे। अगर सवाल आएंगे तो करवा देंगे। में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का क्या मीनिंग है, इसको देख लो। जैसे मान लो कि तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है कोई इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें किसी वैद्युत द्विध्रुव लाओ तुम, अब लाओगे तो अगर उसको बीच में पकड़ोगे तो इसका धनावेश तो इधर रुकेगा, ऋणावेश इधर रुकेगा, ऐसे। अगर इधर धनावेश है इधर ऋणावेश है, क्योंकि धनावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश में बल लगता है, ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो धनावेश ऋणावेश हमेशा इधर रुकेगा और धनावेश इधर रुकेगा, ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो कितना यहाँ पे क्या है कि कितना इसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इनको अनंत से लाएंगे और यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया होगा वही हमारा स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ अब एक चीज़ इसमें और है